ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार ओन आयला को माफ़ कर देता है और आयला भी ओन को माफ़ करती है। और दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि ओन और आयला जैसे ही अपने घर आ रहे होते हैं, घर पहुंचते हैं, तो वहाँ पे पहली मुलाकात ही शामी से होती है। वहाँ पे शामी अपनी बेहयाई दिखाना शुरू कर देता है, बदतमीज़ी ओन से करता है। वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने वाले होते हैं। वहाँ पे साकिब साहब पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो। वहाँ पे साकिब साहब को कहते हैं कि ये आपका बेटा मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, आप इसको समझाएं। इसका जो रिश्ता आयला के साथ जुड़ा हुआ है वो भी मेरी वजह से। अगर मैं आयला को कहूँ तो मैं उसे अपना रहा हूँ तो वो अभी के अभी से छोड़ देगी। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि एहतशाम उनसे झगड़ा करता है। वहाँ पे अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ पे आयला पहुँच जाती है। आयला कहती है आपने मेरे शोहर के साथ क्यों झगड़ा किया है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि आयला कहती है कि आप मेरे शोहर से अगर ऐसी बातें करोगे तो मैं अभी आयला को नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि ओन और आयला एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये सब कुछ देख आयला तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आयला को इतना दुख होता है कि ओन ने फिर आयला को क्यों अपना लिया। वहाँ पे जैसे ही ओन बाहर निकलता है फिर भी उसकी मुलाकात शामी से होने वाली होती है। तो वहाँ पे शामी चला जाता है, लेकिन ओन उसके पीछे ही जाता है। ओन उसे कहता है कि आइंदा अगर मेरी बीबी के बारे में ऐसा कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि एहतशाम कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे तो इस घर में रहने नहीं दूँगा। वहाँ पे फिर भी साकिब साहब पहुँच जाते हैं। साकिब साहब कहते हैं कि तुम ऐसी अपनी बीवी को संभाल कर रखो। ओन कहता है कि मैं अपनी बीवी को संभाल कर रखूँगा, लेकिन ये जो मेरी बीवी के साथ गलत हरकतें करता है इसको तो मैं कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि एहतशाम कहता है कि तुम तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। वहाँ पे ओन कहता है कि तुम्हारे पास इतनी दौलत आ गई है, तुम इस घर के बादशाह तो नहीं बने हो। वहाँ पे साकिब साहब कहता है कि एक दूसरे से जुदा हो जाओ, तुम दोनों एक दूसरे की जान ले लोगे। वहाँ पे साकिब साहब कहता है कि तुम दोनों चले जाओ। वहाँ पे एहतशाम ओन को थप्पड़ मारने वाला ही होता है। वहाँ पे ओन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आइंदा मुझे पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पे एहतशाम चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी इस घर में चैन से बैठने नहीं दूंगा और तुम तो इस घर में ऐसा रह भी नहीं पाओगे। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि वहाँ से एहतशाम चला जाता है। एहतशाम कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी इस घर में खुशी का जीने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि एहतशाम जब चला जाता है तो ओन आयला के पास आता है और आयला से कहता है कि एहतशाम से कभी भी बात नहीं करना क्योंकि वो एक मक्कार आदमी है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि एहतशाम वहाँ से आता है आयला के पास। वहाँ पे ओन भी खड़ा होता है। ड्रामा वहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाता है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि ओन एहतशाम को थप्पड़ मार के घर से निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारी जागीर पर हम भी नहीं बैठे हुए हैं, निकल जाओ यहाँ से। तो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।